हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है। इसी का अब हम लोग का भी सीरीज भी चल रहा है और आज का जो प्रश्न जो लिया गया है समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न को लिया गया है। और इस प्रश्न में आप हमेशा फंसते भी होंगे और इस टाइप में आपका अलग अलग लैंग्वेज में प्रश्नों को पूछा जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही होगा बनाने का। थोड़ा सा कहीं कहीं आज चेंजिंग हो जाएगा, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले इस प्रश्न को आप बारीकी से पढ़िए ताकि सबसे पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको कितना देर में, मात्र 2 सेकंड में मौखिक बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार बारीकी से हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति जब अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने ऑफिस सामान्य समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है, उसके ऑफिस पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय क्या है। यानी सामान्य समय क्या है, यानी समय निकालना है कि उसके ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप बस सेकंडों में बना सकते हैं। समय निकालना है, आप पेपर में जब भी आप सोल्व करें तो समय लिखना नहीं है, आपको समझने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ आपको जो दिया गया है ऊपर लिख देना है, कितना है आपका है 3, तो ऊपर में लिख दीजिए 3 है ना, 3/4। ऊपर वाला के क्या कहते हैं आप जानते होंगे, अंश नोमिनेटर, और नीचे वाला के क्या कहा जाता है, हर, यानी कि डिनोमिनेटर, यानी अंश ऊपर 3 लिख दिए। अब जितना देर और पहले दे दे, ठीक है, देर दे दे या पहले भी दे सकता है, देर भी दे सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रश्न में आपका दिया गया है देर, इसमें इंटू कर दीजिए बस क्या से 20 से, और ये दोनों के डिफरेंस के अंतर ले लेना है और नीचे उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि 4 और 3 का डिफरेंस कितना चलेगा, अंतर कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कितना आएगा 1, बस नीचे कितना हो जाएगा आपका 1। अब यही इसको इंटू कर दीजिए, जब इंटू कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 20 तिहाई 60 मिनट। ये ध्यान देना है, जब भी आएगा ये यहाँ क्या में दिया होगा है मिनट में, तो जब भी आएगा आपका जो भी सोल्व कीजिएगा तो मिनट में ही आएगा, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन घंटा में दिए हुए रहेगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट में कितना घंटा होता है, तो 1 घंटा होगा, 1 आवर होगा। तो एक बार और समझ लीजिए करना क्या है, जैसे दे 3 बटा कितना आपका दे दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो ऊपर वाला के हम लोग अंश के ऊपर लिख लेंगे और देर और जितना पहले दे दे उससे हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। तो वही इंटू कर दिए कितना से हम लोग 20 मिनट, 20 मिनट जो देर से जाता है, ये दोनों के क्या कर लिए अंतर ले लिए, अंतर आया कितना 1 से डिवाइड भी कीजिएगा तो वही आएगा, इसमें इंटू कर दिए 20 कितना हो गया आपका 60 मिनट। अगर मिनट में ऑप्शन रहे तो मिनट में, अगर घंटा में दे दे तो 1 घंटा होगा। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आप समझ गए, कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए इसी प्रश्न में थोड़ा सा और देखिए, हम आपको बताते हैं चेंज करके इस तरीका से पूछ देता, ठीक है, कि एक व्यक्ति जब अपनी सामान्य चाल की 4/3 चाल से चलकर अपने ऑफिस समान समय से, ठीक है, यहां समान समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस बार क्या है आपका पहले, ठीक है, पहुंचता है, तो उसके ऑफिस पहुंचने में लगने वाला समय क्या है, ठीक है। इसी टाइप का तरीके कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा सो समझिए। तो समय निकालना है इसमें भी आपको, तो बस उसी तरीका से इसमें कितना आपका ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 4, देर और पहले कितना दे दिया है तो आप कहिएगा 10, ठीक है। पहले इस बार पहुंचता है क्योंकि 4 बटा कितना चाल से चलता है, 3 से चलता है, तो नीचे में कितना हो जाएगा आपका 1, यही कितना मिनट आपका चलाएगा, तो 40 मिनट। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न आप इजी वे में बना सकते हैं। आपका फर्स्ट था, ये आपका क्या हो गया सेकेंड नंबर। तो मेरे ख्याल से दोनों टाइप के प्रश्नों को अब इजी वे में बना लीजिएगा, लेकिन इसी टाइप में थोड़ा और लैंग्वेज को चेंज करके प्रश्न पूछा जाता है, वहां आप प्रश्न के देख के उलझ सकते हैं। तो चलिए उस प्रश्न को भी देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न को आप देखिए, थोड़ा सा आपका इसमें लैंग्वेज चेंज है, इसलिए बारीकी से सबसे पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक व्यक्ति जब अपनी चाल 25% बढ़ा देता है तो वह अपने घर से ऑफिस 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। वही आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझना है 25%।
25% बढ़ा देता है, तो यहाँ पहले सबसे पहले इस तरीका से समझ लीजिए ताकि आप सेकंडों में इस प्रश्न को बना सकें। 25% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अगर 25% बढ़ा दें यानी कि तो बढ़ाता है तो 4 में 1 कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यानी 5 बटा कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, समझना है। अगर वैसे नहीं समझते तो इस तरीका से 25% बढ़ा देता है, तो 25% बढ़ा देगा तो कितना हम लोग लिख सकते हैं, 125 भी लिख सकते हैं। ये भी आपको कॉन्सेप्ट हम समझने के लिए इस तरीका से दोनों तरीका से समझ लीजिए। तो 100 में कितना आप जोड़ दीजिएगा 25, तो 100 कितना हो जाएगा, अब उसका स्पीड 125% हो जाएगा। अब 125 बटा कितना आप लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कितना, 100। इसको भी अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5 बटा कितना चलाएगा, 4। अब बस इसको फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में लेके इसको चलाना है, बस वही कॉन्सेप्ट वही तरीका अपना लेना है। तो समय इक्वल टू, अब समझ गए, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लिखिएगा ऊपर में 5, कितना मिनट पहले पहुंच जाता है, 8 मिनट पहले, तो इनटू कर दीजिए 8, और नीचे दोनों के क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस यानी अंतर कितना चलाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 5 में से 4 अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 1। यही कितना चलाएगा, 8 बचे कितना मिनट, 40 मिनट। ठीक है, तो इस टाइप लैंग्वेज भी अगर चेंज करके आप पूछे तो इस तरीका से आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए। लेकिन इसमें सबसे जो टफ लेवल का प्रश्न जो पूछा जाता है, थोड़ा सा इससे टफ, वहाँ समझना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए उस प्रश्न को भी आप देख के चलिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए क्योंकि इस बार आपका थोड़ा सा टाइप चेंज है, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से हम लोग इसको बनाएंगे। तो प्रश्न जो दिया गया, एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल का 2/3 यानी 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 चाल से चलता है, तो वह 18 किलोमीटर दूरी तय करने में 12 मिनट लेट हो जाता है, यानी कि 12 मिनट का क्या हो जाता है, देरी हो जाता है। तो उसका वास्तविक चाल ज्ञात करें। बताना है क्या इसमें, आपको इस बार चाल बताना है। और पहले वाला जितना भी प्रश्न बना है उसमें क्या था, आपको समय बताना था। तो चाल बताना है तो सबसे पहले आप जानते हैं, सबसे पहले आपको निकालना होगा क्या, ऐसा ना समझिए कि 12 यहाँ मिनट दे दिया, यहाँ किलोमीटर, तो दूरी बटा क्या होता है आपका समय, तो निकल जाएगा 4। वैसे नहीं बनाना है, कैसे, तो सबसे पहले आप इसका वास्तविक समय निकालिए। तो वास्तविक जो समय होगा तो कैसे हम लोग 2/3 के कितना हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 बटा कैसे लिखिएगा, 3, ये आप जान के। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, और कितना मिनट, 12 मिनट। ठीक है, ध्यान देना है, 12 मिनट लेट हो जाता है तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग 12। ये दोनों के डिफरेंस लीजिएगा तो अंतर कितना आपका चलाएगा, 1। तो 12 दूना कितना मिनट आपका चलाया, 24 मिनट। ठीक है, उसका वास्तविक समय कितना लगेगा, तो 24 मिनट। अब देखिए पूछा गया है, अब 18 किलोमीटर दूरी तय करना है, तब दूरी तय करने में उसको कितना, उसका चाल बताना है। तो चाल इक्वल टू क्या जानते हैं आप, चाल इक्वल टू आप जानते हैं दूरी, और बटा में क्या हो जाएगा आपका समय। समझना है बारीकी से, तो दूरी कितना हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर, है ना, और समय हम लोग कितना निकाल लिए, 24 मिनट। और इस मिनट को ऊपर में क्या है, किलोमीटर में है, तो इसको भी मिनट में क्या है, इसको मिनट में किस में चेंज कीजिएगा, घंटा में। और घंटा में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड दीजिएगा, तो 60 से क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। इस 60 जो होगा से कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुने कितना हो जाएगा, 60, और बटा में हो जाएगा 24। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2, और ई कितना बार में कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना बार में, 30। यही चलाएगा इसका चाल जो होगा, तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। किए क्या प्रश्न, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ समय दिया हुआ है डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक समय से बोला है। तो सबसे पहले हम लोग पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 2/3 दिया हुआ था, 2/3, तो उसी को हम लोग ऊपर लिख लिए 2, और 12 ही आप समझ ही गए, और ये दोनों के डिफरेंस तो 24 मिनट चलाया। अब देखिए, तो 12 किलोमीटर के दूरी के तय करने में कितना समय लगेगा, तो 12 और फिर कितना, 24 से हम लोग का मिनट था, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे, 60 से। यही 60 लेके चल गए ऊपर, कैंसिल आउट यानी काटा पीटी किए, तो कितना हम लोग का चलाया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसका कितना रहेगा, वास्तविक चाल क्या होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के प्रश्न आप इजी वे में बना सकते हैं।
समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अगर कहीं भी अगर समझ में नहीं आया, कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके हमेशा आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।